जर्मनी ने जीता 15वें हॉकी विश्व कप 2023 का खिताब। न्यूजीलैंड क्रिकेट द्वारा महिला क्रिकेटरों को सम्मानित करने के लिए डेवी हाकले मेडल किया गया लॉन्च। ल्यूमिनस पावर टेक्नोलॉजी उत्तराखंड में भारत की पहली ग्रीन सोलर पैनल फैक्ट्री करेगा स्थापित। आरबीआई द्वारा पहली बार जारी किया गया हरित परियोजनाओं के लिए सॉवरेन ग्रीन बॉन्ड। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण द्वारा लॉन्च की जाएगी स्मारक मित्र योजना। शिक्षा मंत्रालय ने उच्च शिक्षा पर अखिल भारतीय सर्वेक्षण AISHE 2020-21 को किया जारी। ऑक्ससेन यूनिवर्सिटी ने तेलंगाना में लड़कियों के लिए लॉन्च किया प्रोजेक्ट एस्पिरेशन। न्यायाधीशों के एक पैनल द्वारा उत्तराखंड की झांकी को गणतंत्र दिवस परेड की सर्वश्रेष्ठ झांकी किया घोषित। 31 जनवरी को राष्ट्रीय महिला आयोग द्वारा 31वां स्थापना दिवस मनाया गया। 30 जनवरी 2023 को मनाई गई राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की 75वीं पुण्यतिथि। 30 जनवरी को मनाया गया विश्व उपेक्षित उष्णकटिबंधीय रोग दिवस। इंटरपोल का यंग ग्लोबल पुलिस लीड्स कार्यक्रम नई दिल्ली में हुआ प्रारंभ। भारतीय शेयर बाजार में लागू किया गया T+1 सेटलमेंट सिस्टम। 28 जनवरी को निजता के बारे में पहले सोचें की थीम के साथ मनाया गया डेटा गोपनीयता दिवस 2023। महानदी कोलफील्ड ने उड़ीसा में चंद्रशेखर आजाद इको पार्क और कोयला संग्रहालय का किया निर्माण। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कर्नाटक के धारवाड़ में राष्ट्रीय फॉरेंसिक विज्ञान विश्वविद्यालय की रखी आधारशिला। 29 जनवरी को राष्ट्रपति द्वारा नई दिल्ली में उद्यान उत्सव 2023 का किया गया शुभारंभ। पेप्सिको फाउंडेशन और केयर ने शुरू किया सी फीड्स द वर्ल्ड कार्यक्रम। NMDC लिमिटेड ने विश्व चैंपियन मुक्केबाज निखत जरीन को बनाया अपना ब्रांड एम्बेसडर। नोवाक जोकोविच और आर्यना शबालेंका ने क्रमशः पुरुष और महिला एकल वर्ग में जीता ऑस्ट्रेलियन ओपन 2023 का खिताब। भारत ने इंग्लैंड को हराकर जीता पहला महिला अंडर 19 T20 विश्व कप खिताब। 28 जनवरी को मनाई गई लाला लाजपत राय की जयंती। भारत में प्रथम पंचवर्षीय योजना की शुरुआत 1 अप्रैल 1951 से 31 मार्च 1956 तक। इस पंचवर्षीय योजना को भारत के प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने भारतीय संसद में प्रस्तुत किया था। यह योजना हैरोल्ड डोमर मॉडल पर आधारित थी। इस योजना में मुख्य रूप से कृषि पर ध्यान केंद्रित किया गया था। इस योजना में लक्षित विकास दर 2.1 जबकि प्राप्त विकास दर 3.6 रही। इसमें सामुदायिक विकास कार्यक्रम 1952, राष्ट्रीय प्रसारण सेवा योजना और उनमें सिंचाई परियोजनाएं जैसे भाखड़ा नांगल बांध परियोजना, ब्यास परियोजना, दामोदर नदी घाटी परियोजना आज प्रमुख थी। द्वितीय पंचवर्षीय योजना 1956 से 1961 तक। यह पीसी महान बोलिश मॉडल पर आधारित थी जिसका उद्देश्य समाजवादी समाज की स्थापना करना था। इसमें भारी उद्योगों और खनिजों को प्राथमिकता दी गई। इस योजना के तहत दुर्गापुर, भिलाई, राउरकेला इस्पात कारखानों की स्थापना की गई। राउरकेला स्टील प्लांट 1959 में जर्मनी के सहयोग से उड़ीसा के सुंदरगढ़ जिले में स्थापित किया गया। 1959 में भिलाई इस्पात संयंत्र की स्थापना छत्तीसगढ़ के दुर्ग जिले में रूस के सहयोग से की गई। पश्चिम बंगाल के दुर्गापुर में स्टील प्लांट की स्थापना 1962 में ग्रेट ब्रिटेन के सहयोग से की गई। तृतीय पंचवर्षीय योजना 1961 से 1966 कृषि और गेहूं के उत्पादन में सुधार पर ध्यान केंद्रित किया गया। यह पंचवर्षीय योजना सुखमय चक्रवर्ती के प्लानिंग मॉडल पर आधारित थी। इस पंचवर्षीय योजना का लक्षित विकास दर 5.6 था जबकि वास्तविक विकास दर केवल 2.4 रही। इस योजना की विफलता का प्रमुख कारण भारत चीन युद्ध 1962, भारत पाकिस्तान युद्ध 1965 और वर्ष 2065-66 का सूखा पड़ना। इस पंचवर्षीय योजना की विफलता के कारण केंद्र सरकार ने 1966 से 1969 तक पंचवर्षीय योजनाओं को बंद कर दिया। चतुर्थ पंचवर्षीय योजना 1969 से 1974 तक इसे प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी के कार्यकाल के दौरान पेश किया गया। इस योजना में गॉडगिल फार्मूले के आधार पर स्थिरता के साथ विकास और आत्मनिर्भरता की दिशा में प्रगति पर जोर दिया गया। वर्ष 1969 में पांचवें वित्त आयोग ने DR गॉडगिल फार्मूले के तहत 3 राज्यों
असम, नागालैंड और जम्मू कश्मीर को विशेष राज्य का दर्जा दिया गया। इस योजना में हरित क्रांति ने कृषि को बढ़ावा। हरित क्रांति की शुरुआत 1960 में नॉर्मन बोरलॉग द्वारा की गई, इसीलिए नॉर्मन बोरलॉग को हरित क्रांति का जनक कहा जाता है। भारत में हरित क्रांति का जनक एम.एस. स्वामीनाथन को कहा जाता है। इस पंचवर्षीय योजना में 1969 में 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया। इस योजना का लक्षित विकास दर 5.6 थी, जबकि वास्तविक विकास 3.6 रही। पांचवी पंचवर्षीय योजना 1974 से 1978 तक। इस पंचवर्षीय योजना में रोजगार बढ़ाने और गरीबी हटाने पर जोर दिया गया। इस योजना में न्यूनतम आवश्यक कार्यक्रम 1974, काम के बदले अनाज अंत्योदय योजना 1977-78 प्रारंभ की। इस पंचवर्षीय योजना में नवनिर्वाचित प्रधानमंत्री मोरारजी देसाई द्वारा इस योजना को खारिज कर दिया गया। इस योजना का लक्षित विकास दर 4.4 था, जबकि वास्तविक विकास दर 4.8 रहा। छठी पंचवर्षीय योजना 1980 से 1985। इस पंचवर्षीय योजना का उद्देश्य गरीबी उन्मूलन और रोजगार में वृद्धि करना था। शिवरमन श्मिट की सिफारिश पर राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक नाबार्ड की स्थापना की गई। इस योजना में लक्षित विकास दर 5.2 और वास्तविक विकास दर 5.7। सातवीं पंचवर्षीय योजना 1985 से 1990। यह पंचवर्षीय योजना प्रधानमंत्री राजीव गांधी के कार्यकाल के दौरान प्रस्तुत की गई। इस योजना का उद्देश्य उत्पादकता को बढ़ाना और रोजगार जुटाना, न्याय आधारित सामाजिक व्यवस्था तथा तकनीकी के लिए सुदृढ़ आधार स्थापित करना। इस पंचवर्षीय योजना का लक्षित विकास दर 5.3, जबकि वास्तविक विकास दर 6.01 रही। आठवीं पंचवर्षीय योजना 1992 से 1997 तक। इस पंचवर्षीय योजना का उद्देश्य सर्वांगीण मानव का विकास करना था। इसी में प्रधानमंत्री रोजगार योजना की शुरुआत हुई। 1 जनवरी 1995 को भारत विश्व व्यापार संगठन WTO का सदस्य बना। इस पंचवर्षीय योजना की लक्षित वृद्धि दर 5.6% थी, जबकि वास्तविक वृद्धि दर 6.8 रही। नवीं पंचवर्षीय योजना 1997 से 2002 तक। इसमें सर्वोच्च प्राथमिकता सामाजिक न्याय एवं समता के साथ विकास को प्राथमिकता दी गई। इस पंचवर्षीय योजना की लक्षित विकास दर 7.1 थी, लेकिन वास्तविक विकास दर 6.8 रही। 10वीं पंचवर्षीय योजना 2002 से 2007। इस पंचवर्षीय योजना का उद्देश्य गरीबी और बेरोजगारी को समाप्त करना था। इसमें गरीबी को 50% तक कम करना और 80 मिलियन लोगों के लिए रोजगार का सृजन करना। इसमें लक्षित विकास दर 8.1 रखी गई, जबकि वास्तविक विकास दर 7.6 रही। 11वीं पंचवर्षीय योजना 2007 से 2012 तक। इस पंचवर्षीय योजना का उद्देश्य तीव्र और समावेशी विकास करना था। इस योजना में शिक्षा पर जोर दिया गया। वर्ष 2009 में शिक्षा का अधिकार अधिनियम प्रस्तुत किया गया, जो कि वर्ष 2010 में लागू किया गया। इसमें 6 से 14 वर्ष की आयु के बच्चों को निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा का देना शामिल है। इसमें लक्षित विकास दर 9% थी, जबकि वास्तविक वृद्धि दर 8% रही। 12वीं पंचवर्षीय योजना 2012 से 2017 तक। इस पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य तीव्रता, अधिक समावेशी और धारणीय विकास था। इस पंचवर्षीय योजना के अंत तक प्रजनन दर 2.1% तक लाने का लक्ष्य रखा गया। संयुक्त राष्ट्र महासभा के 77वें सत्र के अध्यक्ष साबा कुरैशी ने की भारत की यात्रा। आर्थिक सर्वेक्षण 2022-23 किया गया जारी। इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन द्वारा पहली बार एविएशन गैस का पापुआ न्यू गिनी को किया गया निर्यात। भारत के G20 शेरपा अमिताभ कांत ने भारत के पहले मॉडल G20 शिखर सम्मेलन का किया उद्घाटन। विशाखापट्टनम को बनाया जाएगा आंध्र प्रदेश की नई राजधानी। केंद्र सरकार ने निजी टीवी चैनलों को लोक महत्व की सामग्री साझा करने की दी इजाजत। विदेशी धरती पर युद्धाभ्यास में लड़ाकू विमान उड़ाने वाली पहली महिला बनी अवनी चतुर्वेदी। स्पोर्ट्स ब्रांड प्यूमा ने इंडिया के भारतीय महिला क्रिकेटर हरमनप्रीत कौर को बनाया ब्रांड एम्बेसडर। मध्य प्रदेश सरकार द्वारा प्रारंभ की गई लाडली बहना योजना। डच खिलाड़ी अनीस गिरी ने जीता टाटा स्टील मास्टर्स 2023। नाटो के पूर्व जनरल पेट्र पॉवेल बने चेक गणराज्य के नए राष्ट्रपति।